Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंगजू इंग को पूरा पुलिस स्टेशन छान मार लेती है, बट वो उसे नहीं मिलता है। तो वो बाहर आ जाती है और वो जो लड़का उसे अरेस्ट करके लाया था वो बोलता है कि मैंने कहा था ना यहाँ पर इंग नहीं है, आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, बट आप बोलोगी तो मैं अपने आदमी लोग को बोल के उसे खुजवाऊंगा। तभी वो क्या करता है, उसके कमर पर हाथ रखता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आप पूरा दिन इंग को खोजने में लग गई थी और आपके ड्रेस भी बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, तो चलिए मैं आपको नया कपड़ा खरीद देता हूँ और हम लोग डिनर भी करते हैं। मतलब वो बहुत उसके ऊपर फ्लर्ट कर रहा होता है। तो मिंगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे माफ करना, बट मेरा ऑलरेडी किसी के साथ प्लान है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे फियांसे के साथ जा करके डिनर कर लेना। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। तभी वो लड़का बोलता है कि एक डांसर होकर के तुम्हारे में इतना एटीट्यूड है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे तो तुम्हारे पास तुम्हारे फियांसे को छोड़कर कुछ है भी नहीं, तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट हो। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मेरे पास इंग तो है, मैं उसे ही बताता हूँ। उसके बाद वो जाता है इंग के पास और फिर वो मिंगजू का तारीफ करने लगता है। उसके पास बोलता है कि तुम्हारी जो भाभी है इन मिंगजू, वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है, पता है तुम भी उसे पसंद करते हो। और ऐसे करके वो मिंगजू के बारे में कुछ गलत गलत बातें भी बोलने लग जाता है। तो इंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम मिंगजू के बारे में भी जानते ही नहीं हो, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। के बाद वो लड़का जैसे ही जाता है इंग के पास, इंग क्या करता है, उसके कानों में काट देता है। तो वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो उसे मारने लग जाता है। उसके बाद इंग बोलता है कि मिंगजू तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे जैसे लड़कों से प्यार ही नहीं करेगी। वो लड़का जो है इंग को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है और बोलता है तुम जब तक मर नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें मारूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ बैठे रहता है। तो उसका साथी लोग आता है और बोलता है कि हमने पता कर लिया है कि इंग कहाँ पर है। इंग उसी पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि हमारे कुछ आदमियों ने इंग को ले जाते हुए देखा था और जो सुपरिटेंडेंट है वो उसका बेटा ही अरेस्ट किया है इंग को। तो इसीलिए वो सुपरिटेंडेंट आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और हमें इंग के बारे में नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर जीन उसे बोलती है कि प्लीज जाओ, अब बचा लो, अब तो हमें पता चल गया इंग कहाँ पर है, जाओ प्लीज इंग को बचा लो वरना वो मर जाएगा। इंग बोलता है कि तुम ज्यादा बोलोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र हो रहा है तो जाओ तुम ही बचा करके लेकर आओ। तो वो बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। फिर वो वापस आ जाती है, बोलती है ठीक है मुझे माफ कर देना, मेरे पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उसे जाकर बचा पाऊँ, प्लीज तुम ही जाओ और उसे प्लीज बचा कर ले आओ। तो वो बोलता है कि इधर आना, एक बात बोलना है। फिर वो जैसे ही पास आती है वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा इरिटेट करती हो मुझे। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी रहता है जो उसी गुंडा के पास जाता है जिसके अंगूठी में जीन का फोटो रहता है और बोलता है वो कि क्या तुमने जियांग को टेलीग्राम भेज दिया। तो वो बोलता है कि हाँ, आपने जितना ऑर्डर दिया था मैंने भेज दिया, मैंने जुओ को भी भेज दिया है और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें भी एक टेलीग्राम भेज दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुलिस वाला लोग रहता है और सुपरिटेंडेंट, वो आकर के उसका साथी बोलता है कि मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो वो बोलता है हाँ बताओ। तो वो बोलता है सारे पुलिस वाले ने काम करने से मना कर दिया, कोई भी काम करना नहीं चाहता है। तो उसका बेटा बोलता है कि पापा हमें लगता है कि इंग को छोड़ देना चाहिए, हमें जुओ से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर अभी हम उसे छोड़ेंगे तो उन्हें क्या लगेगा कि हम ही लोगों ने उन्हें पकड़ा था, तुम चुपचाप से मुंह बंद करके रखो, जुओ मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे सोचने तो क्या करना है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ का साथी लोग आता है और बोलता है कि मास्टर दोपहर हो चुकी है, अभी तक इंग का कुछ पता नहीं चला है, हमने उन्हें टेलीग्राम तो भेज दिया है फिर भी उनका कुछ पता नहीं चला है, हमें कुछ दूसरा आइडिया सोचना चाहिए। तो यहाँ पर जुओ बोलता है कि ठीक है, अभी हम थोड़ा आराम से काम लेते हैं, इंग को बहुत ज्यादा ही गर्व से बाहर लेकर के आऊंगा, मैं इस तरह कोई गलत काम नहीं करना चाहता। और बोलता है सुपरिटेंडेंट के लिए कोई बड़ा सा गिफ्ट तैयार करके रखो। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जुओ का जो साथी रहता है वो आता है और एक टेलीग्राम सुपरिटेंडेंट को देता है और बोलता है सेकंड मास्टर जुओ की तरफ से आपके लिए इन्विटेशन है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ जो है वो इंग को बचाने के लिए जाता है, कार में बैठता है, तभी वहाँ पर जीन आ जाती है और बोलती है चलो उधर थोड़ा सा घस को, मैं भी बैठूंगी। तो वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, क्या पता तुम वहां पर जाके काम बिगाड़ दिए, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो जुओ जो है वो थोड़ा सा उसे गुस्सा से देखता है और बोलता है कार स्टार्ट करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ
और उसके साथी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उस पुलिस वाले को बोलते हैं कि सेकंड मास्टर जुओ तुम्हारा प्राइवेट रूम में वेट कर रहे हैं, जाओ। अभी जो है यहाँ पर वो सुपरिटेंडेंट आता है और बोलता है ये क्या चाय की जगह ये पानी है। जुओ बोलता है कि सुपरिटेंडेंट आपको पता है मैं इस पानी की तरह हूँ, साफ पानी की तरह हूँ, अगर इसमें कुछ भी गंदा गिर जाता है तो तुरंत पता चल जाता है, तो मैं भी इसी तरह हूँ, मुझे भी कोई गंदगी कोई मार काट ये सब पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से यहाँ से इंक को लेकर के जाऊं। तो अब आप बता दीजिए कि आपने इंक को कहाँ छुपा करके रखा है। मैं नहीं चाहता अपना आंख बंद करके रखूं और सामने कुछ गलत हो रहा हो तो मैं उसे देखूं। उसके बाद तभी वो जो सुपरिटेंडेंट है वो बोलता है कि मास्टर जुओ मैंने तो आपको बताया ही था कि हमारे पास इंक नहीं है और हमने हमारे साथियों को इंक को खोजने के लिए भेजा है, अगर वो लोग कुछ बताते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तभी जुओ बोलता है कि हमारे एम्प्लॉय ने इंक को देखा है यही पुलिस स्टेशन आते हुए, तो यहीं पर है इंक। तभी जीन जो है वो बीच में बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इंक यहाँ पर आया है और आपके लोगों ने ही उसे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आया है। तभी वो जो सुपरिटेंडेंट है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की कौन है। तो जुओ बोलता है कि 1 मिनट में आता हूँ और फिर वो जीन को बाहर लेकर के जाता है और बोलता है कि तुम चाहती हो मैं इंक को बचाऊं तो तुम अपना मुंह बंद करके रखो। तो वो बोलती है कि वो बूढ़ा झूठ बोल रहा है, मैंने सच में देखा था इंक यहाँ आया था। तो वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर बात सेटल करने ही आया हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अगर विश्वास है तो मुंह बंद करके रखो और अगर विश्वास नहीं है तो अंदर मत आना, यही बाहर खड़ी रहो चुपचाप। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वो सुपरिटेंडेंट बोलता है कि वो हमारे बीच में कभी किसी लड़की को बात करने की परमिशन नहीं थी, तो ये लड़की कौन है जो हमारे बीच में बोल रही है। तो जुओ बोलता है कि ये मेरी एम्प्लॉय है। तभी वो सुपरिटेंडेंट बोलता है कि ये जो भी हो ये हमारी बातें क्यों सुन रही है, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी है बट ये है कौन। तो जुओ बोलता है कोई और अगर लड़की होती तो मैं उसके बात पे बिलीव नहीं करता, बट ये लड़की के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ एक क्लिप निकालता है अपने पॉकेट से, जो क्लिप उसकी बेटी का रहता है, सुपरिटेंडेंट की बेटी जो टींग रहती है उसका रहता है, और वो धा करके बोलता है कि मैंने सुना है कि एक लड़की है जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है, और उसे वो क्लिप देता है तो वो क्लिप देख के समझ जाता है सुपरिटेंडेंट की ये फैंग टींग का क्लिप है। तो वो बोलता है कि तुमने उसे किडनैप क्यों किया है, उसको टच करने की कोशिश भी मत करना। तो जुओ बोलता है मुझे उसे टच करने का कोई मकसद नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि आप इंक को आराम से मुझे दे दीजिए और मेरे भाई के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मेरे भाई के साथ कुछ हुआ तो आपको पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है आपने पुलिस बनने के लिए जो $10 मिलियन दिए थे शेयर खरीदने के लिए, वो आपने लॉस्ट कर चुके हैं और आपका बहुत जगह पर घर है और उस सारे घर के पैसे भी आपने नहीं भरे हैं। अगर मैं ये सारा चीज बता देता हूँ, लीक कर देता हूँ बाहर, तो आपका ये जो सुपरिटेंडेंट वाला पोजीशन है ये भी चला जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, एक बार में आप सब कुछ खो बैठे। तभी उसका कोई साथी आता है और सुपरिटेंडेंट को बोलता है कि मास्टर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके टेलीग्राम से बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो वो बोलता है ठीक है जुओ तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तो वो बोलता है कि सुपरिटेंडेंट हमारा और आपका रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते को खराब करे, और आपका जो फ्यूचर में जितना भी प्रॉब्लम आएगा मैं वो सारा आपका सॉर्ट आउट कर दूंगा, आपको सारे पैसे भी दूंगा अगर आपको जरूरत पड़े तो प्लीज मेरे भाई को मुझे मेरे हवाले कर दीजिए। तो वो बोलता है कि अरे जुओ मुझसे कुछ हेल्प मांगे और मैं उनका मदद ना करूं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, मैं जुओ को भेज देता हूँ। तो यहाँ पर सब कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जीन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वो जो सुपरिटेंडेंट है वो अपने ऑफिस आ जाता है और उसका बेटा आता है और बोलता है पापा फैंग टिंग आ गई। तो वो बोलती है कि मैं तो पार्लर गई थी, आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया। तो वो सुपरिटेंडेंट बोलता है कि क्या तुम्हें जुओ ने किडनैप नहीं किया था। तो वो बोलती है नहीं मुझे तो किसी ने किडनैप नहीं किया था। तो सुपरिटेंडेंट बोलता है कि जुओ मतलब झूठ बोल रहा था, उसने मुझे धोखा दिया ताकि मैं इंक को वापस भेज सकूं। उसके बाद उसका साथी आता है और बोलता है कि सुपरिटेंडेंट जी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा आया है जुओ की तरफ से। जो सुपरिटेंडेंट रहता है वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है जुओ ने तो 1 सेकंड में अपना काम कर दिया। उसके बाद वो अपने बेटे को बोलता है कि जाओ उसे छोड़ दो, इंक को छोड़ दो। तो वो बोलता है पापा हम उसे कैसे छोड़ दे। तो वो बोलता है पापा पापा मत करो, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जुओ है वो इंक को वापस लेकर के आ जाता है और फिर बोलता है कि थैंक यू भैया आपने मुझे बचाया। तो वो बोलता है कि फ्यूचर में कभी ऐसी हरकतें मत करना, तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है और तुम्हारा जो फ्लर्ट वाला आदत है वो कभी नहीं जाएगा क्या, तुम किसी भी लड़की के ऊपर ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, वरना तुम फ्यूचर में अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ोगे तो फिर मैं बचाने नहीं आऊंगा, अपनी ये सब हरकतें बंद कर दो। तो वो बोलता है अरे भैया आप तो हो ना, तो मुझे किस चीज का टेंशन है। उसके बाद वो जीन को देख करके बोलता है कि तुम्हारा एहसान है मुझ पर, तुमने मेरी मदद की, तुम ही हो एक जो जुओ को इन्फ्लुएंस कर सकती हो और उसे अपनी बात मनवा सकती हो, वरना संघाई में ऐसा कोई नहीं है कि जुओ किसी का बात सुने। तो थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली और तुम बहुत ज्यादा ही अमेजिंग लड़की हो। उसके बाद जीन बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। तभी इंक जो है वो उसके क्लोज जाता है
और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा सस्पेंस और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मिंगजू और इंग के बीच में, जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।